जय हिंद दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए, नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए। चलिए शुरू हो जाइए। हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि वीडियो पूरा देखिए, है ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके, क्योंकि आपकी परीक्षा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस से रिलेटेड, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी, जिसको हम एक बॉक्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसकी आइडेंटिटी मतलब पहचान। इसको हम पहचानते कैसे हैं? इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, जैसा आप पहले भी देखते आए हैं, है ना। इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कॉलम एक्टिव वॉइस का होता है, तो दूसरा पैसिव वॉइस का होता है ना। एक एक्टिव वॉइस का तो दूसरा पैसिव वॉइस का। चलिए एक्टिव वॉइस में आइडेंटिटी देखते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस जो होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो आप याद रखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस होगा। शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा तो कौन होगा? एक्टिव सेंटेंस होगा, जैसा आप एग्जांपल में देख रहे हैं, है ना। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ना। यू विल राइट अ लेटर, है ना। यहां देखिए, विल के बाद वर्ब का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। इसको याद रखिए। फिर एक तो और एग्जांपल देखिए, लिखा है ना। आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू। देखिए यहां शैल के बाद हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है ना। फिर इसका पैसिव आइडेंटिटी देखिए, लिखा है आइडेंटिटी, है ना। ऑब्जेक्ट ये जो है शैल या विल तो रहेगा ही, तब प्लस शैल या विल तो रहेगा ही, तब प्लस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लगा रहने से यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस हो जाता है। शैल विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंसेस होगा, है ना। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। वी शैल बी हेल्प्ड बाय राम। वी शैल बी हेल्प्ड बाय राम। यहां देखिए शैल बी हेल्प्ड लगा है, ये वर्ब शैल विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, सॉरी पैसिव सेंटेंस है। शैल विल बी वन होगा तो एक्टिव होगा, शैल विल बी प्लस बी थ्री होगा तो पैसिव होगा, जैसा देख सकते हैं, देख रहे हैं। लिखते हैं द स्टोरी विल बी टोल्ड बाय राधा। इसमें देखिए ये विल बी टोल्ड लगा है, शैल बी V3 और विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंसेस होता है। इसको आप याद रखेंगे, किस तरह का सेंटेंस एक्टिव होता है और किस तरह का पैसिव होता है। इससे आपको, है ना, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में सुविधा होगी। चलिए अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में जो बदलेंगे, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तब शैल ऑब्लिक विल लिखना, तब प्लस बी लिखना, तब जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखना, तब बाय प्लस एजेंट लिखना। ये याद रखिए। ऑब्जेक्ट को क्या करना है?
सब्जेक्ट बना देना है, शैल या विल देना है, तब बी देना है, मेन वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म देना है, तब बाय देना है, और एजेंट देना। एजेंट क्या होता है आपको तो पता ही, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में उधर जाकर एजेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है शी विल सिंग अ सॉन्ग। शी विल, ये देखिए शी सब्जेक्ट है, विल सिंग वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है ना। शी सब्जेक्ट है, विल सिंग वर्ब है, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव है क्योंकि इसमें शैल विल बी1 लगा है। देखिए विल के बाद सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। इसको जब आप पैसिव में बदलिएगा तो आपको तो पता ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाना। ए सॉन्ग चल आएगा कहां पर, सी के जगह पर। तो इसका पैसिव जब लिखिएगा तो ए सॉन्ग शुरू में लिखिए, ए सॉन्ग, है ना। तो जैसे शी के साथ विल है तो सॉन्ग के साथ भी विल होगा क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन है। विल, तब बी, तब ये सिंग जो है इसका थर्ड फॉर्म दीजिए संग, बाय, ये शी चलाएगा इधर हर। ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर, ऐसा इसका पैसिव। एक नेगेटिव देखते हैं, है ना। वी शैल नॉट हेल्प देम। ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ये भी है लेकिन नेगेटिव है। वी शैल नॉट हेल्प देम, तो वी सब्जेक्ट है, शैल वर्ब है ऑक्सिलियरी, नॉट नेगेटिव बना रहा है, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देम ऑब्जेक्ट है। तो आपको तो पता है ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये देम चलाएगा किसके जगह पर, वी के जगह पर। तो वह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो इसका पैसिव आप लिखते हैं, देम आ गया इधर दे, तब यहां लिखिएगा विल, तब नोट है तो नोट लिखिए, तब बी लिखिए, हेल्प का थर्ड फॉर्म दीजिए हेल्प्ड बाय, वी चलाएगा इधर अस हो जाएगा, है ना। दे विल नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट में है वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सभी को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप परीक्षा देंगे, है ना। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग यस नो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लिखते हैं विल, है ना, राधा, है ना, कुक फूड, विल राधा कुक फूड। ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यस नो सेंटेंस है ना। ये देखिए शुरू में विल जो है ऑक्सिलियरी वर्ब है, राधा सब्जेक्ट है, कुक मेन वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाइएगा तो ये ऑब्जेक्ट चलाएगा राधा के जगह पर, अर्थात सब्जेक्ट के जगह पर। तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के जगह पर लाना ही होता है, ये तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका जो पैसिव आप बनाइएगा, है ना, तो जैसे यहाँ विल पहले है, पैसिव में भी शैल या विल ही पहले होगा। तो शैल होगा कि विल, ये तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा क्योंकि यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। ये फूड भी जो है थर्ड पर्सन है तो विल ही रहेगा, विल, है ना, फूड, तब भी लिखते हैं कुक्ड बाय राधा, विल फूड बी कुक्ड बाय राधा, है ना। इस तरह यह पैसिव हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का, जैसा आप एग्जांपल में देख रहे हैं, है ना। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और यस नो। अब चलिए एक तो WH क्वेश्चन का एग्जांपल देख ले, है ना। एक WH देखते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है वाई विल ही सेल द कार, वाई विल ही सेल द कार। इसमें देखिए वाई WH वर्ड है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सेल वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट। और ये देखिए WH क्वेश्चन है तो पैसिव बेस का WH क्वेश्चन होगा। तो जिस WH वर्ड से एक्टिव सेंटेंस शुरू होता उसी WH वर्ड से पैसिव सेंटेंस भी शुरू होगा। तो इसका जो आप पैसिव बनाओगे,
है ना। तो जैसे शैल विल पहले WH वर्ड और विल पहले है, वो भी वही आपको लिखना होगा, वाई विल। तब ये ऑब्जेक्ट जो है कहां चलाएगा, सब्जेक्ट के जगह पर, ही के जगह पर। तो आप ही के जगह पर आप द कार लिखोगे, द कार। तब बी लिखोगे, यहां सेल का थर्ड फॉर्म में लिखोगे सोल्ड बाय। ये जो सब्जेक्ट है इधर आकर एजेंट हो जाएगा बाय हिम, है ना। वाई विल द कार बी सोल्ड बाय हिम, ऐसा हो जाएगा। एक और WH क्वेश्चन आप देखते हैं एक्टिव वॉइस में, है ना। व्हाट विल शी डू, व्हाट विल शी डू। ये देखिए व्हाट WH वर्ड है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको याद रखना है, यदि कोई WH क्वेश्चन व्हाट या हुम से शुरू होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बिना ऑब्जेक्ट लाए ही पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट ही ना सब्जेक्ट की जगह पर आता है, इस सब्जेक्ट इधर चला आएगा या वैसे खाली रह जाएगा, है ना। पेसिव इसका जब बनाते हैं तो व्हाट लिखते हैं, विल लिखते हैं, तब बी लिखते हैं, डू का थर्ड फॉर्म डन देते हैं, बाय हर देते हैं। इस तरह एक्टिव से पेसिव हो जाता है व्हाट वाला। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, इसका नोटबुक बना लीजिए, है ना, और घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत फायदा होगा, एग्जाम आसान हो जाएगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको हानि होगी। चलिए आपने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर इट, जय हिंद।